हेलो बच्चों, आज हम देखिए प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हमने 4.4 के लिए हल कर लिया था। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है इसका। प्रश्नावली 5.1 ये है हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये प्रश्नावली है हमारी। तो समांतर श्रेणी से क्या मतलब निकलता है। समांतर श्रेणी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी, यानी ये किस प्रकार की होती है। इसका समांतर श्रेणी जो भी पद होंगे हमारे वो समान अंतर में होंगे। जैसे मान लीजिए पहला पद अगर 2 है तो दूसरा मान लीजिए 4 है, फिर देखिए अगला होगा 6, इस प्रकार से चलेगी, है ना। तो अगर हम दूसरे पद में से पहला पद ए मानते हैं तो अगर दूसरा पद है इसमें से हम घटाएंगे, यानी A1 A2 A3 इस प्रकार से चलते हैं। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि A2 माइनस A1, तो हमें कितना मिलेगा। देखिए 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं कितना मिलेगा 2। ऐसे ही अगर हम A3 में से A2 के लिए घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा। देखिए घटा करके फिर भी हमें 2 मिला, है ना। तो जो समान अंतर है किसी भी, यानी जो भी श्रेणी में हमारे जो पद लिखे गए हैं उनमें यदि समान अंतर हमें मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है ना। तो बस इसी पर आधारित हमारी प्रश्नावली है ये। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या कहता है इसमें। प्रश्न पहला कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। यानी कि हमें इसमें जांच करके देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, और है तो कैसे है, क्यों है। ठीक, तो देखिए हमें बस यही समांतर सार्व अंतर जो है, या समांतर कहना चाहिए कि जितना अंतर है उसी को सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर कितना आया है 2 है। ठीक है, तो बराबर है, तो यही हम जांच करेंगे। देखिए इसके पहले का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है ना, 8 रुपया है। तो इसके लिए हमें एक श्रेणी के तौर में लिखना है। तो देखिए इसके पद किसी प्रकार से मिलेंगे, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। यानी कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया लगता है। किलोमीटर में किराया 15 रुपया है। ठीक है, तो 15 रुपया है। फिर अतिरिक्त, यानी कि इसके बाद अगर दूसरा किलोमीटर होगा तो दूसरे के लिए फिर कितना लगेगा। अतिरिक्त एक एक किलोमीटर के लिए हमें 8 बढ़ा करके लगना है इसमें। तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी, यानी कि एपी किस तरह की श्रेणी बनेगी। ये पहला पद हमारा 15 हो जाएगा, दूसरा पद हमें कितना मिलेगा 15 तो लगना ही लगना है ना। और फिर प्रथम किलोमीटर के लिए यानी कि 1 गुणा 8 होगा। अगले के लिए फिर कितना मिलेगा हमें, तो अगले के लिए हमें मिलेगा, देखिए 15 तो लगना ही है। और फिर 2 किलोमीटर के लिए अगले, यानी कि 2 किलोमीटर के लिए तो 2 का गुणा करके तब हमें ये 8 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम अनुपात सार्व अंतर ज्ञात करेंगे इसका, कि सार्व अंतर कितना आता है। तो देखिए पहला पद ये है, दूसरा ये है, इसको हम लिख लेते हैं 15 और 8 और 15 ये 23 हो गया। इसी प्रकार से ये हमारा कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 और इसको जोड़ लेते हैं 15 दूनी 30 31। ठीक है, अब हम डी चेक करते हैं अपनी, यानी कि ये A1 A2 और A3। तो हम अपने डी निकाल के देखते हैं कितना कितना आता है। दूसरे वाले से पहला वाला निकालेंगे इसी प्रकार से, यानी कि ये चल रही है अभी। तो A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे पहले। तो A2 कितना हमारा 23 है और ये कितना है 15 है, कितना बचेगा 8 बचेगा। इसी प्रकार से अगले वाले पद से हम ज्ञात करेंगे इससे, यानी कि A3 माइनस A2 से। तो हमें कितना मिलेगा, A3 कितना 31 है, माइनस A2 कितना है 23 है। तो 11 में से 3 घटाएँ कितना मिलेगा 8 मिलेगा। देखिए
यानी कि पहले दूसरे पद से पहला पद घटाया तब भी हमें इतना मिला 8, और तीसरे घटाया तब भी हमें 8 मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, तो हम लिखेंगे D बराबर, यानी कि ये दो स्थितियाँ हमने देखी हैं, तो D बराबर 8 आया है, अतः श्रेणी किस प्रकार की है? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मानते हैं, माना हवा x भरी हुई है ना, हवा बराबर x है। तो सवाल ने क्या कहा है कि जितनी हवा है उसमें से 1/4 भाग पंप निकाल देता है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? तो हम दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, x में से x/4, यानी x का पहले हवा कितनी थी, x थी, तो x का चौथाई x/4 भाग निकल जाता है। इसी प्रकार से फिर अगले में कितनी बचेगी, 4 × 4 और 1 घटेगा तो 3/x बचेगा। इसमें से कितनी लिखना है, इसका 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/4? 1/4 ये हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा पद है, ये हमारा दूसरा पद है, और ये हमारा पहला पद है, ये हमारे पद बने। तो इनको बना लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 3x/4, इसको देखिए इनका गुणा करेंगे तो ये रहेगा 3x/4 माइनस ऊपर होगा 3x के बटे 4 चौक 16। अब इसको और इकट्ठा कर लेते हैं, अभी x, 3x के बटे 4, और ये देखिए लासा इसका कितना होगा 16, तो 4 चौक 16, 4 आए 4 तिया 12x माइनस के 3x, यानी कि ये हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा 9x के बटे 16। ठीक, तो ये पहला पद है हमारा, ये दूसरा और ये तीसरा पद। ठीक, इसी प्रकार से और हमारी श्रेणी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा A1, A2 और A3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सारबंतर हम निकाल के देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। तो D निकालेंगे, पहले हम A2 माइनस A1 से निकालेंगे, तो A2 हमारा 3x/4 माइनस x, कितना मिलेगा हमें, इसके बटे 1 करेंगे तो 4 × 4, यानी कि 3x के बटे 4 माइनस 4x बराबर माइनस का x/4, ये मिला। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे, अगले पद से, तीसरे और दूसरे से, है ना। तो A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना आया है 9x/16 माइनस A2 कितना था 3x/4, तो इसमें लासा लेंगे 16, 9x माइनस 4 चौक 16, 4 आए 4 तिया 12, ये देखिए कितना मिलेगा हमें, तो ये माइनस का 3/16x। अब देखिए सारबंतर हमारा बराबर नहीं आया है, सारबंतर यदि बराबर आता तो ये समांतर श्रेणी थी। तो हम क्या लिखेंगे, D बराबर, यानी कि हमने 2 सारबंतर निकाले हैं पहले और इससे, तो देखिए दोनों सारबंतर बराबर नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सारबंतर हमारे बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में AP नहीं होती है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, तीसरा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। तो देखिए प्रथम कितनी है, डायरेक्ट लिखते हैं इसमें प्रश्नानुसार, यानी कि हमें श्रेणी बनाना है। तो प्रथम के लिए कितनी बताई है 150, प्रथम मीटर के लिए 150 लागत आती है। फिर अगले में क्या कहता है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है, तो 50 से हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे अगले मीटर के लिए,
यानी कि ये फर्स्ट पहले मीटर के लिए है, इतनी लगनी है, फिर अगले अगले मीटर के लिए बढ़ जाती है। तो ये दूसरे मीटर के लिए 50 बढ़ गई, फिर अगले तीसरे मीटर के लिए फिर 50 बढ़ेगी, यानी 150 तो लगना ही लगना है। तो यहाँ पर 50 बढ़ी है, 50 कितनी हो जाएगी इसमें, 200 हो जाएगी। अब 200 में बढ़ेगी, यहाँ पर 1 का गुणा हो जाएगा और इसमें 2 का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ेगी। तो देखिए कितनी बढ़ जाएगी, 50, 150 पहले के लिए, दूसरे के लिए फिर 200 और तीसरे पद के लिए 100, 250 हो जाएगी। देखिए 50 50 बढ़ के चलेगी इस प्रकार से हमारी श्रेणी। तो देखिए वैसे पता चल रहा है ये कि 50 का अंतर हो रहा है, 50 का इसमें भी अंतर है ना। तो हम देख लेते हैं डी बराबर हमें कितना मिलता है, 200 माइनस 150 बराबर यानी कि 50 है। फिर अगले पद से निकालते हैं, कौन से वाले से, 3 वाले से, A3 माइनस A2। देखिए मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख सकते हो। तो ये कितना मिलेगा, 250 माइनस के 200, तो ये कितना मिलेगा, इसमें भी 50 मिलेगा। ठीक है, तो D बराबर हमारा 50 इज इक्वल टू 50 आया है। अतः ये श्रेणी किस प्रकार की है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार से जांच कर सकते हो बड़े आराम से, आसान तरीका है ये। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्या कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम देखते हैं इसके लिए। वैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर की जाती है तो इसमें कम ज़्यादा होगा भाई, बराबर तो दर बैठेगी नहीं इसमें, है ना। बराबर दर कैसे बैठ जाएगी, तो देखिए इसमें क्या है, खाते में कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये हैं। तो इसके लिए हम सीधा सीधा यानी कि नहीं करके सीधा बता सकते हैं कि जब वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्र वृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन उसी पर ब्याज लगता है। यानी कि फर्स्ट वर्ष का मूलधन और अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए वह क्या बन जाता है, फर्स्ट वर्ष के लिए क्या होता है, मिश्रधन होता है। जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मिश्रधन लिखना चाहिए, मिश्रधन वह अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन हो जाता है। और जब मूलधन हो जाएगा तो ब्याज ब्याज लगेगा, तो बराबर थोड़ी होगा हर साल का, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज प्रतिवर्ष समान नहीं होगा, प्रतिवर्ष समान नहीं होगा। अतः यह क्या है, ये समांतर श्रेणी यानी कि AP नहीं है। ठीक है, बस इतना हमें लिखना था इसमें। अगला देखिए इसका, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं। ये हमें दिया गया है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का पहला A बराबर हमें दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं A बराबर 10 और D बराबर 10। ये हमें दिए गए हैं, दिया है, ये हमें दिया है। हमें क्या याद करना है, हमें ज्ञात करना है प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 4 पद के लिए देखिए किस प्रकार से श्रेणी चलती है। प्रथम पद A होता है, फिर दूसरा पद कौन सा होता है, दूसरा पद मिलता है A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D
देखिए यहाँ 2D अगले में चलेगा, ए घट के चलता है ना, क्योंकि ए फिर इसमें डी जुड़ेगा, सार्वंतर जुड़ता है इसमें, तो यहाँ पर हमारा केवल डी। फिर अगला पद जो होगा उसमें ए प्लस 2D, और फिर अगला पद होगा तो उसमें हमारे लिए ए प्लस 3D आ जाएगा। तो ये देखिए प्रथम पद और दूसरा और तीसरा और ये हमारा चौथा पद हो गया। इस प्रकार से ये चलते हैं, प्लस लगा सकते हो, प्लस जुड़ के चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ समांतर श्रेणी क्रम। तो हमें इस प्रकार से ये चारों पद हमें ज्ञात करने हैं, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारे पास देखिए प्रथम पद भी है और डी भी है, इनमें मान रख देंगे। तो प्रथम पद क्या है, ए है, तो पहला पद तो हमारा 10 हो गया। दूसरा पद ए की जगह पर कितना रखेंगे 10, प्लस डी की जगह पर 10, प्लस ए की जगह पर 10, और 2 इंटू डी की जगह पर 10। इसी प्रकार से अगला देखो, ए कितना है हमारे पास 10 है, 3 कितना है भाई, 3 तो 3 ही है, 3 कितना है, डी बराबर कितना है 10। तो आराम से इसे निकाल सकते हैं। देखिए प्रथम पद 10 है, ये 20 हो गया, ये देखिए 10 दूना 20 और 30 हो गया, और इसके बाद 10 तिया 30 और 40 हो गया। ये हमारे एपी के प्रथम 4 पद हो गए। इसी प्रकार से अगला देखिए, इसका दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है ए बराबर दिया गया है -2, ए बराबर -2 है, और देखिए डी बराबर है हमारे पास 0। अब देखिए इस प्रकार से हमने मान लगाया है प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो पद है इसके लिए मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आराम से इसे अपने होमवर्क में रिवाइज कर लेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप कर ही लेंगे, क्योंकि जब एक बार इसे देखोगे तो आराम से हल हो जाएगा। केवल हमें किसमें, देखिए यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, प्रथम पद है ये, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी होता है, और तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2D, और चौथा पद हमारा ए प्लस 3D। बस इसमें हमें मान रख देना है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला तीसरा देखते हैं इसी प्रकार। तो देखिए तीसरा भी आप बड़े आराम से कर सकते हो हल। ए बराबर दिया गया है 4, और डी बराबर हमारे लिए दिया है -3, और वही है क्वेश्चन इसी का तीसरा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस डी यानी कि प्रथम पद, दूसरा आ गया, और तीसरा क्या है ए प्लस 2D, और फिर प्लस ए प्लस 3D। इसमें हमें मान रख देना है बस, ठीक है। मान जैसे ही आप रखोगे आपको आंसर मिल जाएंगे। पहला पद ए आ जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए की जगह पर कितना रखेंगे 4, प्लस डी की जगह पर -3 है ना। तो आसानी से आपके लिए आंसर मिल जाएगा। और नहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम इस पर विशेष तौर से आपको समझा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, ये हम आपके लिए अब ज़रूर बताएंगे। चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन है इसमें, देखिए ए बराबर दिया गया है -1, और डी बराबर है हमारे पास 1/2। तो बस नियम तो यही रहेगा हमारा, पहला पद प्लस ए प्लस डी, दूसरा पद प्लस तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2D। इसी प्रकार से अगला पद क्या होगा हमारा ए प्लस 3D। ये 4 पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले पद के लिए -1 प्लस इसमें -1, और इधर देखिए प्लस का डी बराबर है, तो प्लस रखिए, प्लस ए का मान -1 प्लस 2 इंटू 1/2। इसी प्रकार से ए है, ए हमारे पास कितना है -1 है, प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2 है, ठीक है। तो ये आसानी से अब इसमें के लिए हल कर लेंगे। -1 प्लस, यहाँ देखिए माइनस है, इसका हम गुणा करेंगे, हल करेंगे इसे बटे करके, तो कितना मिलेगा 2 × 2 -, और -2 में से 1 घटेगा तो कितना मिलेगा -1/2। इसी प्रकार से अगला देखिए यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 2 से 2 ये कैंसिल, तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 0।
यहाँ कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1 है और इसका बटे 1 करेंगे तो 2 3 6, 6 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 6 एकन 6 माइनस के और प्लस का 3 बटे में 2। देखिए माइनस का 1, ये हमारे पास माइनस का 1 बटे 2, यहाँ पर 0 आ गई है। यहाँ देखिए इसे घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3 बटा 2, माइनस का 3 बटे 2। ठीक है, तो ये हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद मिल गया है। ठीक, इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आसानी से मिल गया ये हमारे पद। चलिए इसी प्रकार से अगला देखिए, इसका 5वां है। तो 5वां क्या है इसमें, पाँचवा है इसमें ए बराबर दिया गया है 125 और डी बराबर है हमारे पास 0.25 है। तो इसके लिए भी आराम से हल करते हैं। ए पहला पद और दूसरा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस डी। अगला पद क्या होता है, ए प्लस 2d। फिर तीसरा पद यानी चौथा पद, तीसरा पद ये हो गया। और तीसरा पद अगर पूछता है तो एक कम है ना, तो ये तीसरा हो गया। और चौथा है तो एक कम यानी कि 3d। इस प्रकार से ए कितना है हमारे पास, माइनस का 125 है तो 125 हो गया। इसमें हम मान रखेंगे ए बराबर माइनस का 125 प्लस का डी कितना है, डी है हमारे पास 0.25 है और प्लस ए बराबर हमारे पास 125 है, 125 और प्लस 2 इंटू 0.25। इसी प्रकार से इसमें मान रखेंगे तो एक जगह पर 125 और प्लस 3 इंटू 0.25 ये मिला। अब इसे हल करके लिख देते हैं। माइनस का 125, यहाँ देखिए माइनस है और ये घट जाएंगे इसमें से, तो ये 25 पैसा इसमें से घटाएंगे है ना। तो 25 पैसा 1 रुपया में से घटाएंगे यानी कितना बचेगा, 124 रुपये और 75 पैसे बचेंगे। ठीक है, इतना बच जाएगा इसमें से। देखिए क्या इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ सवाल में क्या दिया गया था, हाँ यहाँ देखिए भाई दशमलव दिया गया है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर अगर दशमलव है तो आंसर दूसरा आ जाएगा है ना। पर देखिए कॉन्सेप्ट को बड़ा आसानी से सही तरीके से समझना है, तो हम यहाँ पर देखिए दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी दशमलव लगाना है हमें। अब देखिए आंसर बदल जाएगा क्योंकि 1 रुपया और 25 पैसा है यहाँ पर। अब 25 पैसा में से 25 पैसा घटेंगे तो भाई 1 रुपया बचेगा केवल, है ना। केवल कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। देखिए किस प्रकार से, जहाँ 25 पैसे किसके हैं, माइनस के हैं ये भी भाई, ये माइनस के हैं। जब माइनस के होंगे तो यहाँ पर भी माइनस होगा और देखिए ये भी माइनस ही लगेगा यहाँ पर क्योंकि ये माइनस के हैं और ये भी माइनस के रहेंगे। ठीक है, और दशमलव भी लगा लो, ये है। तो जैसे ही इसमें से अगर हम ये देखो माइनस माइनस संख्या दोनों जुड़ जाती हैं तो कितना होगा, हमारा आंसर मिलेगा माइनस का 101.25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.50। इसी प्रकार से यहाँ देखिए गुणा करेंगे 25 दूना 50 माइनस के, और ये भी माइनस का हो तो 50 इसमें जोड़ देंगे माइनस का, तो कितना मिलेगा 1 रुपया और 75 पैसा। इसी प्रकार से अगला पद हमें ज्ञात करना है, तो अगला पद हमें कितना मिलेगा, अगला पद मिलेगा 25 या 75 माइनस के 75, इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे 75 पैसे और 25 पैसे एक रुपया हो जाएगा और एक ये, तो कितना हो जाएंगे, पूरे 2 रुपये हो जाएंगे है ना। ये हमारे चारों पद आ गए हैं। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद
तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, बहुत आसान है ये। देखिए क्वेश्चन संख्या 3 का पहला, क्या क्या चीज़ हमें निकालना है? प्रथम पद निकालना है यानी कि ए, और सारवंतर, सारवंतर यानी कि डी निकालना है। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। जबकि श्रेणी हमारे पास दी गई है 3,1 -1 और -3 डॉट डॉट, ये हमारे पास श्रेणी दी गई है। तो हमें ए ज्ञात करना है। तो ए तो जानते हैं पहला पद होता है, तो ए बराबर हमें पहले ही मिल गया 3, ठीक है ना। तो प्रथम पद हमारा ए है। इसी तरह से और हमें क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 1 है, -3, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। ये हमें डी निकाल लिया हमारा, और ये हमारा ए है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये। देखिए इसी प्रकार से अगला देखिए, दूसरा क्या है भाई? दूसरे में श्रेणी हमारे पास दी गई है, इसे लिख सकते हो ए पी बराबर -1 और 3 है 7, डॉट डॉट, इस प्रकार से है। तो देखिए पहला पद जो होता है उसको ए बोलते हैं। तो ए बराबर हमारे पास पहले ही मिल गया, ठीक है, पहला ही मिला है। इसी प्रकार से अगर हम डी निकालेंगे तो डी के लिए हम क्या लिखते हैं? ये A1 और ये A2 होता है। तो डी आसानी से निकाल सकते हैं हम, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। तो A2 माइनस A1 यानी कि A2 हमारे पास कितना है? -1 है, और A2 हमारे पास -1 है, A1 कितना है? -5 है, और माइनस यहाँ होता है घटाने में, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 4, ठीक है। तो डी बराबर हमारे पास 4 है, और ए बराबर -5 है। बड़े ही आसान है ये, आसानी से आप कर सकते हो। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, तो तीसरा जो है 1/3 और 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट, ये जो हमारी ए पी दी गई है। अब देखिए इसके लिए मैं आपके लिए आसानी से ये होमवर्क में छोड़ना हो, जो कि आसान है और आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या क्या निकालना है? ए बराबर और डी, ए और डी यानी कि ए प्रथम पद और डी सारवंतर, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते हो, इसी के लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। चौथा देखिए, अगला क्या है? चौथा इसका 0.6 और 1.7, 2.8 और अगला है पद इसमें 3.9 डॉट डॉट, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये हमारी श्रेणी है। तो इसमें भी आप बड़ा आराम से देखिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए। ए हमारा क्या है? ये पहला पद यही ए होता है, 0.a, ए की जगह पर हमने 6 लिख दिया। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है? डी। तो डी हम के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। तो जैसे ही हम घटाएंगे 1.7 माइनस 0.6 को, तो हमें प्राप्त होगा 6। हम घटाएंगे तो कैसे प्रकार से घटाते हैं? देखिए घटाने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं? गलतियां कर जाते हैं। हमेशा घटाने और जोड़ने में दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना चाहिए, ठीक है। यार आसानी से घट गया 1.1। इसके बाद ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन के बाद अगला चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इनके 3 और पद लिखिए। यानी पहले हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, और फिर क्या कहता है? अगर है समांतर श्रेणी तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 और पद लिखिए। तो जब हम सारवंतर ज्ञात करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन संख्या 4 का पहला देखिए, श्रेणी हमारे पास दी गई है ए पी बराबर
क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे। A1 है, A2 है और A3 है और A4। तो हम ज्ञात करेंगे, अगर हमें दो पदों के बीच में अगर ये मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए 4 हैं तो हम क्या करेंगे, 4 में से घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस A1, तो A2 4 माइनस 2 बराबर कितना आया, 2। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारे पास, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 बराबर कितना बचेगा, 4। अब देखिए यहीं से हमें पता चल गया, आगे हमें निकालना भी नहीं है। समांतर समांतर जो है हमारा सारवंतर वो हमारा बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, AP जो हमारी श्रेणी है AP में नहीं है, ठीक है। ये हमारी श्रेणी AP में नहीं है। इसी प्रकार से अगला देखिए दूसरा इसमें दूसरा है 2,5/2 3 7/2। चलिए इसे भी जांच करते हैं। तो हमें डी पहले ज्ञात करना है जांच करने के लिए। तो दूसरे पद से पहला पद यानी कि 5/2 में से 2 को घटाएंगे। देखिए जैसे इसके बटे 1 करेंगे तो हमें लासा 2 लेना पड़ेगा। 5 माइनस 2 दूना 4 हमें मिलेगा 1/2। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तीसरे पद में से दूसरा पद, तो 3 माइनस 5/2 बटे 1, तो इसका लासा कितना होगा, 2 2 तिया 6 और माइनस का तो 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से अगले में से घटाएंगे 7/2 में से 3 को घटाएंगे, तो 7 माइनस 2 तिया 6/2 यानी कि 1/2। देखिए तीनों स्थितियों में यानी 3 बार हमने सारवंतर निकाला है तो समान आया है, और जब समान आया है डी बराबर 1/2 1/2 और 1/2, अतः ये क्या है, हमारी AP है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AP में ये श्रेणी है। और AP में है तो सवाल क्या कह रहा है, सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर हमें मिल गया है, कितना है हमारा, डी बराबर 1/2 है। फिर क्या कहता है, 3 पद और लिखना है, तो हम 3 पद और लिख देते हैं। AP के 3 पद और आगे बढ़ाना है, कहाँ से, 7/2 के बाद। तो 7/2 हमारा ये कौन सा पद है, ये प्रथम है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है। तो हमें कौन से 5 से स्टार्टिंग करनी है, 5वें पद से, है ना। 5 से स्टार्टिंग करनी है तो A + 4D होगा, ठीक है। क्योंकि पहले वाले में D नहीं लगता है तो दूसरे वाले में D आता है, फिर 2D फिर 3D, इस प्रकार से। तो अगला क्या होगा, A + 5D और A + 6D। ये हमें 3 पद और लिख देने हैं इस श्रेणी के। प्लस में नहीं है भाई, प्लस कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, क्योंकि प्लस में श्रेणी नहीं दी गई है। तो A + 4 है। A का मान कितना है भाई हमारा, A पद हमारे पास ये है तो 2 हो गया। 4 × D हमारे पास 1/2 आया है। इसी प्रकार से 5 × 1/2 और A का मान कितना हमारे पास 2 है, प्लस 6 × 1/2, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, 2 से ये कट जा रही है संख्या, काट दीजिए। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। और अगला कितना आएगा यहाँ पर, ये 5/2 हो जाएंगे। तो 5/2 के लिए 2 दूना 4 और 5 9/2। इसी प्रकार से इसे काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 और 3 7/2, 7/2, ठीक है। तो ये हमारे 3 पद आ गए, यही क्वेश्चन कह रहा था। इसी प्रकार से अगला देखिए, अब देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा क्या है भाई 1.2 और -3.2 कॉमा -5.2 -7.2 डॉट डॉट। अब देखिए इसके लिए आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है इसकी, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। और इसी प्रकार का सेम अगला भी क्वेश्चन है, देखिए चौथा, जो कि आप निकाल सकते हो। कितना है भाई -10 है, -6 है और कॉमा -2 है, फिर अगला 2 है। इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें इसकी जांच करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके बाद हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां। देखिए 5वां क्या है 3 प्लस √2 है -3 प्लस √2 है 2√2 है भाई यहाँ पास। इसी प्रकार से फिर अगला पद है 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट, इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए इसकी हम जांच करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले जांच करेंगे, तो देखिए समांतर श्रेणी है या कि नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले डी निकालना चाहिए इसका, है ना। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, A4 है ये, ठीक है भाई। तो डी हम निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमें A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। तो A2 कितना है 3 में से 3 को घटाना है केवल। तो इससे ये कट जाए, क्या बचेगा √2 बचेगा। इसी प्रकार से 3 में से फिर इसको घटाएंगे, यानी कि A3 माइनस A2, तो हमें कितना मिलेगा, देखिए भाई कितना मिलेगा हमें। तो हमें प्राप्त होगा इसमें 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। तो देखिए ये माइनस का हो गया इसके, यानी कि इसको हमें कोष्टक में रखना पड़ेगा। तो देखिए 2√2 और -3 -√2। अब देखिए इससे तो ये संख्या कट जाएगी और 2√2 में से अगर 1 कटाएंगे √2 तो हमें प्राप्त होगा √2, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए, अब चौथे में से तीसरा वाला घटा के देखते हैं। तो A4 माइनस A3, ये है हमारे पास 3 √2 माइनस ये वाला घटाएंगे 3 वाला पद। तो 3 वाला पद हमारे पास कौन सा है 3 माइनस 2√2 ये है। तो देखिए इससे संख्या कट जाएगी हमारी। तो हमारे पास क्या बचेगा 3 √2 ये हैं और 2 √2 ये हैं। तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 1 √2 बचेगा, है ना। तो देखिए दोनों ही तीनों स्थितियों में हमारे पास समान आया है, ठीक है। तो हमारे पास डी बराबर कितना है √2 है। अब 3 पद और लिखना है हमें। तो हमारे पास कितने पद दिए गए हैं 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, 4 पद दिए गए हैं। तो 5वें पद से हमें लिखना है। तो 3 पद, तो 3 पद आगे के लिए, यानी कि 5वां पद है। 1 2 3 4 पद लिखे गए हैं, 5वें पद से लिखना है। तो 5वां पद क्या होगा, 5 में से 1 कम करेंगे, यानी कि A प्लस 4D और A प्लस 5D और A प्लस 6D। हमें इनमें मान लगा देना है, तो आसानी से हमारा मान मिल जाएंगे। तो A का मान कितना है भाई, पहला पद कितना था 3 है, पहला पद कितना है 3 है। तो 3 रखिए। 4 इंटू D का मान √2 और इसी प्रकार से A यानी कि 3 प्लस 5 √2। इसी प्रकार से A की जगह पर देखिए 3 है प्लस 6 √2 ये बनेगा। तो 3
प्लस 4√2 और अगला वाला पद क्या बनेगा 3 प्लस ये तो पर बने हुए हैं अंडर रूट कहाँ भाई इस पे लगाना था ना। इसी तरह से 3 प्लस 6√2 ये हमारे तीनों पद बन गए। इस प्रकार से करना है, बहुत ही आसान है ये। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला कौन सा है इसमें छठा। तो छठा क्वेश्चन है इसमें, छठा देखिए आप निकाल सकते हो इसमें 6 और 7, ये बहुत ही आसान है ये, इनके लिए आप निकाल सकते हो 0.2 माइनस का 4 नहीं, यहाँ पर हैं 0.2 है, फिर हैं 0.22 और 0.22 यानी कि 222, फिर देखिए अगला है 0. और ये है, इसी प्रकार से और आगे चल रही है ये, है ना। तो इसके लिए आप बड़े आसानी से यानी कि हम डी निकाल सकते हैं, इसमें से घटाओगे इसमें से घटाओगे, पहले जांच करोगे कि अगर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए सातवां भी है 0,04 0, माइनस का है भाई 4, -8 और अगला है -12 ... इस प्रकार से ये चल रही है। तो और आसानी से आप निकाल सकते हो इसमें। इसी प्रकार से अगला देखिए आठवां क्या है भाई, आठवां माइनस का 1/2 और -1/2 -1/2 -1/2 आगे और चल रहा है। अब देखिए ये वैसे भी दिखाई दे रहा है अभी, इसमें से घटाओगे तब भी 0, इसमें से घटाओगे तब भी 0, इसमें से घटाओगे तब भी 0 आएगा, तो ये समांतर श्रेणी है ना। देखिए इसमें से जैसे घटाओगे तो हमें मिलेगा 2 में से, यानी कि A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास माइनस का 1/2 है, ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, कितना आएगा 0, इसमें से घटाएंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये AP है, AP है और सार बनता कितना आया हमारा D बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब 3 पद और लिख देना है इसके, तो 3 पद हमें कौन से लिखेंगे 5 में से, यानी कि A + 4D और A + 5D और A + 6D, ये इसमें मान और लगा देना है। तो A बराबर हमारे पास कितना है भाई माइनस का 1/2 है, -1/2 + 4 × D बराबर 0 है और A यानी कि -5 ठीक है। अब देखो 0 का गुणा करेंगे तो 1/, इतना ही रहेगा ये, तो इसमें भी यही रहेगा, इसमें भी यही रहेगा, यही पद रहेंगे। क्यों रहेंगे अब देखिए ये मैंने करके बता दिया। ये वैसे तो हम सीधा सीधा यही कह सकते थे कि देखिए इसमें कोई भी पद ना तो जुड़ रहा है और ना ही घट रहा है। जब ना जुड़ के चल रही है संख्या ना ही घट के चल रही है तो डी क्या होगा सारवंतर 0 होगा। जब 0 सारवंतर होता है तो वही संख्या बार बार आती रहती है, ठीक है। हाँ तो अगला देखिए इसमें 9वां है इसका 1 3 और इसके बाद 9 है, फिर देखिए 27 है, ... आगे चल रही है संख्या। तो इसके लिए आपको होमवर्क में करना है, दूसरे पद से घटाओगे, तीसरे पद से दूसरा, चौथे पद से अगर समान डी आता है तो कह सकते हो AP है, और यदि है तो 3 पद और आगे निकाल देना, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला ये है A 2A और 3A और आगे है 4A ... ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम बता देते हैं तो ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे D निकालते हैं। तो देखिए दूसरे पद से पहला पद यानी कि A2 - A1 कितना मिलेगा हमारे लिए
2a माइनस ए, तो a मिला। इसी प्रकार से 3 से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, a3 माइनस a2 बराबर, तो a3 कितना है 3a माइनस 2a, तब भी हमें a मिलेगा। इसी प्रकार से a अगर 4 में से घटाते हैं a3 तो देखिए कितना मिलेगा हमें, 4, चौथा पद हमारे पास कितना है 4a माइनस 3a, तब भी हमें a मिलेगा। तो देखिए सभी स्थितियों में a आया है, तो हमारा d कितना आया a, और जब d हमारा a आ गया है तो हमें 3 पद और निकाल देना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 पद बराबर कौन कौन से होंगे, a प्लस 5d और a प्लस 6d और a प्लस 1 2 3 4 पद हैं यहाँ पर, है ना, 4 पद हैं, तो 5वें पद निकालने के लिए 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लगा देंगे। a बराबर हमारे पास कितना है a है, तो a ही रहेगा। 4 इंटू डी बराबर कितना है a आया है, a बराबर a है। 5 इंटू डी के बाद a है, a प्लस 6 और a, तो ये हमारा मान अगले बनेंगे, कितने बनेंगे देखिए, इसको 4a और एक 5a, 5a और एक 6a, इसी प्रकार से 6 और एक 7a, ये हमारे अगले पद बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है xi, ये कौन सा है, a² a3 और a4, इस प्रकार से है। तो इसे भी हमें इसी प्रकार से इसमें से घटाएंगे इसको, इसमें से घटाएंगे इसको, इसमें से घटाएंगे इसको, तो हमें देखेंगे कि हमारा d समान आता है। वैसे d समान नहीं आएगा इसका, देखिए अभी हम निकाल देते हैं इसको। a2, तो a2 माइनस a यानी कि a1, तो a2 कितना है a² है, माइनस का a करेंगे तो ये घटेगा ही नहीं, इतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये a² है, ये a है। इसी तरह से a3 में से अगर घटाएंगे a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 1/3 माइनस a2 कितना है a² है, ये भी नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो इनका d जो है सार्वंतर समान नहीं आता है, आता ये AP में नहीं है, और जब नहीं है तो इनके 3 पद हमें आगे ज्ञात करना नहीं है। इसी प्रकार से अगला देखिए 12वां है इसका, अंडरवुड में 2 कोमा कोष्टक के अंदर 8 हैं, अंडरवुड में है भाई, और देखिए 18 अंडरवुड में और 32 अंडरवुड में टोटल, इस प्रकार से चल रही है संख्या। ठीक है, तो इसे भी आप क्या करोगे, घटा करके निकाल लोगे। ठीक है, दूसरे से पहला घटाओगे, तीसरे से ये घटाओगे, इस प्रकार से। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ। देखिए अंडरवुड में, अब देखिए ये अंडरवुड में 2 है, इसके लिए हम बनाते हैं, तो इसको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो 2 अंडरवुड 2 होगा, और माइनस का अंडरवुड में 2 होगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूने 8 हो जाएंगे ना। तो ये देखिए 2 अंडरवुड 2 है, इसमें घटाएंगे तो अंडरवुड 2 बचेगा। इसी प्रकार से इसको देखिए ये कितना बनेगा, 18 में से क्या है अंडरवुड के 8 घटाना है हमें, तो इसका मतलब क्या है, इसके गुणनखंड कितने होते हैं 18 के, तो ये बाहर निकल जाएंगे और 2 अंदर रहेंगे, यानी कि 3 बाहर और 2 अंदर, माइनस इसका हमने ये बना लिया है 2 अंडरवुड 2। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, अंडरवुड 2 बचेगा। तो सीधी सी बात है कि ये हमारी AP है, तो हम लिख सकते हैं AP है। और जब AP है तो इसके 3 पद और हमें ज्ञात करने हैं, 3 पद। ठीक है, तो 3 पद आपके लिए ज्ञात करना होगा, ये हमने D बराबर निकाल दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसी तरह से देखिए 3 क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए होमवर्क में करने हैं, और बहुत ही आसान है ये। एक तो ये हो गया, और इसके बाद है 14वां है
ये देखिए क्या है 14 में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, और इसके बाद एक और है लास्ट 15 में, ये क्या है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर, इसके बाद हैं 73। ठीक है, तो चलिए ये हम कर दे रहे हैं। देखिए 1 है तो पहला पद हमारा ये है, तो हम डी बराबर निकाल के देखेंगे 5 25, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5 25 माइनस 1 कितना है 1 है, तो ये 24 बचा भाई। इसी तरह से ये देखिए कितना बचेगा, 7 का वर्ग है तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 5 25 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई 24 बचेगा। इसी प्रकार से ये है देखिए 73 माइनस 7 7 49, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 5 में से 4 घटाओगे जहाँ 6 रह जाएंगे, तो 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा। यानी कि देखिए तीनों स्थितियों में हमारा समान आया है, तो डी बराबर तो हमारा 24 आ गया। और हमें 3 पद और ज्ञात कर लेने हैं इसके। ठीक है, तो 3 पद क्या करेंगे, a प्लस 4d और a प्लस 5d और a प्लस 6d। ठीक है, इनमें मान लगा दोगे तो 3 पद मिल जाएंगे। ठीक है, और नहीं भी लगा पाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो में क्या होता है आप लोग भी बोर हो जाते हो। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।